हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल मार्केट सपोर्ट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के शेयर के बारे में। अगर आप देखोगे तो जियो फाइनेंशियल सर्विसेज जिस तरीके से जितना अट्रैक्टिव लग रहा था, आप ये मान के चलिए कि इस गिरावट में गिर भी उसी स्पीड से रहा है। फिलहाल की जो स्थिति बनी हुई है वो कब तक ऐसी रहेगी ये कह पाना तो श्योरली मुश्किल है, लेकिन जियो में जो पेन का माहौल है वो आपको भारी दिखाई दे रहा है, भारी भरकम दिखाई दे रहा है। एंड ये गिरावट जो है यहाँ से और कितना कंटिन्यू होने वाली है ये अपने आप में एक बड़ा सवाल बना हुआ है। आज की इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि मार्केट में गिरावट तो है, ये बात तो सही है, लेकिन जियो में एक्सट्रीम दिक्कत क्या दिखाई दे रही है जिसके चलते ये शेयर कुछ ज़्यादा ही गिर रहा है, बाकियों के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा गिर रहा है। सबसे पहले मैंने आपके सामने रखा है जियो फाइनेंशियल सर्विसेज का फ्रंट पेज। ये काउंटर जो है आज आपको 208 रुपये पर बंद होता हुआ दिखाई दिया है। एंड अगर हम बात करें उतार चढ़ाव की तो लगभग 6% के आसपास की आज इसमें एक बार फिर से भारी भरकम गिरावट देखने को मिली है। शुरुआत तो आज अगर आपने देखा पूरे मार्केट में ही गैप डाउन ही हुई थी। पूरा मार्केट आपको शुरुआत से ही दिक्कतों में देखने को मिल रहा था, कोई नई बात नहीं है। और पिछले कुछ दिनों से मार्केट तो गिरावट में दिखाई दे ही रहा है, तो वो सिचुएशन आज भी आपको देखने को मिली। एंड लास्ट तक जाते जाते ये काउंटर जो है गिरता ही चला गया, वो आपने देखा। लेकिन यहाँ अगर हम देखें कि ऊपरी जो इसने हाईएस्ट आज तक बना रखा है अपना, अगर हम वहाँ से देखें तो शेयर आधा हो चुका है। 50% आप ये कह सकते हो कि ये जो है 50% गिर चुका है ये काउंटर। एंड 50% की जो गिरावट है वो कभी भी छोटी नहीं होती, ठीक है। ये तो आप क्लियर कट मान के चलो कि 50% की गिरावट कोई कम नहीं होती जितनी कि यहाँ पर आपको देखने को मिल चुकी है। एंड जो सिचुएशन अभी आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है ये अब समझने वाली बात ये है कि आखिरकार ऐसी प्रॉब्लम क्या है कि पूरे मार्केट से भी आज ये जो काउंटर है वो ज़्यादा गिरा। और ये काउंटर में जो गिरावट है क्या मतलब अब रुकेगी, थमेगी, या फिर अभी भी इसी तरीके से जारी रहने वाली है ये गिरावट? ये अपने आप में एक बड़ा सवाल यहाँ पर बनकर आ तो रहा है। मैं आपको कुछ और रिपोर्ट्स जो है दिखाना चाहूँगा। देखो यहाँ पर मार्केट स्टॉक मार्केट फॉल, TCS जियो फाइनेंशियल एशियन पेंट हिट 52 वीक लो। तो ये तो खैर सब जानते हैं। ये देखो यहाँ पर लिखा भी है कि द करेक्शन came after the report of block deal involving 10.8 lakh shares of Jio Financial Services surfaced on Thursday. No further detail were released, but the deal was significantly as मतलब ओवरऑल आप ये मान के चलिए अभी इसमें एक मतलब ब्लॉक डील देखने को मिली थी जो कि लगभग 10.8 लाख शेयर्स उस ब्लॉक डील में बेचे गए थे। ये आपने सिचुएशन यहाँ पर देखी थी। लेकिन अब अगर हम देखें उसके बाद उस डील के रिलेटेड कोई और खबर तो डेफिनेटली निकल कर नहीं आई, लेकिन आप ये फ़िलहाल ज़रूर यहाँ पर देख पा रहे हैं कि इन सब चीज़ों के बाद शेयर में जो गिरावट का माहौल है वो लगातार ही जारी है। लेकिन ये रिपोर्ट देखो, यहाँ पर लिखा है कि क्या यहाँ पर जो है बाई ऑन डिप्स करना चाहिए। तो देखो इसका जवाब मैं आपको सबसे पहले देता हूँ, रिपोर्ट तो हम पढ़ ही लेंगे। बाई ऑन डिप्स आज के समय पर अगर आप देखो तो दो तरीके से है। वैसे तो पिछले कुछ समय में मार्केट जब गिरता था तो थोड़ा थोड़ा करके गिरता भी था और वहाँ से ख़रीदारी जैसे ही आती थी तो मार्केट जो है सही भी हो जाता था। लेकिन अभी जो स्थिति मार्केट में बनी हुई है वो कुछ इस तरीके की है कि यहाँ पर मार्केट ना संभल नहीं रहा है। बेसिकली अगर आप देखो संभलने का कुछ भी ऐसा दिखाई नहीं दे रहा। अगर यहाँ पर कोई बाई ऑन डिप्स करता भी है तो वो ये बात अपने दिमाग में अच्छे से बिठा ले कि हो सकते हैं कि रेट्स तुरंत मतलब जल्दी आ ना पाए, ये भी पॉसिबिलिटीज़ है। तो इस बात को जो है उसे अपने दिमाग में बिठाना ही पड़ेगा कि अगर बाई ऑन डिप्स करना चाहता है तो। हालांकि शेयर अगर 50% गिर चुका है, फंडामेंटल्स अच्छे हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, और आधी प्राइस पर शेयर मिल रहा है, तो बहुत ज़्यादा चांसेस ये होते हैं कि जब मार्केट सही होगा तो शेयर भी सही हो जाएगा। ये चांसेस डेफिनेटली हैं। लेकिन अभी बेयर मार्केट का जो माहौल स्टार्ट हुआ है ये कब तक चलेगा ये कह पाना अपने आप में अभी थोड़ा सा मुश्किल समय मतलब दिखाई देता है, ठीक है। यहाँ अगर हम देखें तो यहाँ देखो क्या लिखा है, The stock market could have a longer downturn and a quick recovery from here looks impossible. FIIs heavily invest in the Chinese stock market as the prices are much lower. Taking an entry position now, the Chinese sector could pay off massively when the index surges.
therefore the Jio Financial shares are yet to bottom out and could near देखा जाए तो इन्होंने ये लिखा है यहाँ पर कि एफआईआईज तो जो हैं वो अभी चाइनीज़ मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं एंड उन्हें वहाँ पर वैल्यू नज़र आ रही है। तो अभी तुरंत बहुत बड़ी कोई रिकवरी आ जाएगी तो ये कह पाना तो अभी मुश्किल लग रहा है। यहाँ इस रिपोर्ट में तो साफ साफ लिखा है कि अभी तुरंत कोई बहुत बड़ी रिकवरी के लिए आप जो है सोचे भी ना। रिकवरी आएगी, रिकवरी हमेशा आती है तो आएगी भी, इसमें भी कोई डाउट नहीं है, लेकिन उसमें अभी जो है समय लगने वाला है। ठीक है, हाँ, लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि अभी जो भाव पहुंच गए हैं अलग अलग शेयर्स के पी रेशियो के हिसाब से अगर आप देखोगे तो कोविड के समय पर जितना पी रेशियो हो गया था, आप ये मान के चलो उस लेवल पर आपको जो है फिलहाल भाव पहुंचते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो वैल्यूशन तो कंफर्टेबल है, इसमें तो कोई भी डाउट नहीं है कि वैल्यूशन अगर आप देखोगे जो मार्केट की आपको दिखाई देगी उसमें कहीं भी कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। एंड मतलब एक रीज़नेबल वैल्यूशन अब आप ये मान के चलिए अब तो हो गई है, इसमें कोई डाउट वाली बात है नहीं फिलहाल के समय पर। अगर हम इसका भी देखें, जियो फाइनेंशियल को भी आप देखोगे, हालांकि इसको तो आप क्या ही बोलोगे, अभी भी आप ये सोचो अगर 30-32 का पी मल्टीपल है तो ऐसा तो है नहीं। अगर आप आज की गिरावट की बात भी देखें तो 75x का पी मल्टीपल यहाँ पर अभी भी दिखाई देता है। तो अभी भी थोड़ा सा अगर आप देखोगे तो इतनी कंफर्टेबल वैल्यूशन तो इसकी नहीं है, लेकिन हाँ इतना ज़रूर है कि अगर आप इसका मतलब सेक्टर को देखोगे ना, इस पूरे सेक्टर को, तो सिर्फ 20 के पी मल्टीपल पर चलता है। उसके हिसाब से अगर आप इसे जज करने की कोशिश करोगे तो शेयर को तो अभी तो 200 के आसपास है, ये अगर 100 पर भी आ जाएगा ना तब भी आप ये मान के चलिए उन लेवल पर तो पहुंचेगा नहीं। तो मुझे नहीं लगता कि इतना कोई यहाँ पर गिरावट होने वाली है, तो उसकी चिंता तो ना करें। लेकिन हाँ इतना ज़रूर कहा जा सकता है कि फ़िलहाल वैल्यूएशन जो है वो ओवरऑल सही दिखाई दे रही है। वैल्यूएशन के लिहाज से अभी उतनी चिंता यहाँ पर नहीं है, लेकिन ख़रीदारी के लिए अभी कोई बहुत ज़्यादा विचार इस जगह पर बनाना अभी भी थोड़ा सा रिस्की मामला है। अगर ख़रीदारी करनी ही है और स्मॉल कैप में ही करनी है, मतलब ये तो फिर भी चलो लार्ज कैप है, तो आप ना इससे बेटर है कि कोई स्मॉल कैप का म्यूचुअल फंड में स्टार्ट कर दो, वो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि वो डेफिनेटली इतना नहीं गिरेगा जितना कोई एक शेयर गिर सकता है। ख़राब से ख़राब कंडीशन में भी बढ़ेगा तो रिटर्न तो आपको स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में भी मिलेंगे। ठीक है, तो किसी पर्टिकुलर शेयर से मतलब उम्मीद ज़्यादा रखना उससे ज़्यादा बेटर है कि आप स्मॉल कैप या फिर माइक्रो कैप म्यूचुअल फंड से स्टार्ट करो। वो डेफिनेटली थोड़ी सी सिचुएशन इसके कंपैरिजन में तो बेटर ही रहेगी। ठीक, तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना, चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करना, जाते जाते बेल आइकन दबाना, जिससे कि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूँ आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले आ जाए। एंड दोस्तों, वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन इन्फॉर्मेशन पर्पस है, तो इसे किसी भी तरीके की बाइंग सेलिंग के रिकमेंडेशन के तौर पर बिल्कुल भी ना देखें। थैंक यू।